हेलो द डिवाइन स्पिरिट व्यूअर्स। अक्टूबर मंथ आ गया है। माता रानी की कृपा भी सबके ऊपर होना शुरू हो चुकी है और मैं अपनी रीडिंग्स के साथ आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ गाइडेंस। पाइल 1 के लिए मैंने चूज़ किया है इस बार टर्क्वाइज, बहुत ही सुंदर एनर्जीज हैं इसकी। और पाइल 2 के लिए मैंने चूज़ किया है रोज़ क्वार्ट्स। आँख बंद करके जल्दी से चूज़ करो किसको कौन सा वाला स्टोन पसंद है और उसी के अकॉर्डिंग आपके रीडिंग्स आपके साथ यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो देखिएगा रेजोनेट कर पाते हैं मेरे रीडिंग्स आपके साथ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो अगर किसी के साथ नहीं रेजोनेट करती है तो हम आपके लिए दोबारा रीडिंग लेकर के आएंगे, बट जिनके साथ रेजोनेट करती है वो इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अब मेरी रीडिंग्स देखने के बाद तो पाइल 1 वाले प्लीज़ चूज़ कर सकते हैं टर्क्वाइज, एंड पाइल 2 के लिए है रोज़ क्वार्ट्ज। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, सो यस, प्रेजेंटली तो आप थोड़े से खुश नज़र आ रहे हैं। अगर आपके बच्चे हॉस्पिटल में थे तो हॉस्पिटल से वापस आ चुके हैं, या आपका कोई नियर एंड डियर शायद या तो उसको कोई बीमारी हुई होगी या सर में चोट लगी हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो, लेकिन अब आप सब एक फैमिली में वापस आ चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर एक ये चीज़ भी आ रही है कि इस जो भी आपकी प्रॉब्लम हुई उनकी वजह से आपके जो प्लान्स थे, जो आपने अपनी प्लानिंग बना रखी थी कि मैं अब ऐसे इनकम करूँगा, मेरा ये प्लान होगा, आगे की जो स्ट्रेटेजी बना रखी थी वो सारी की सारी आपकी गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल भी लॉस देखना पड़ा होगा। और काफ़ी आपको आपके दोस्तों के साथ भी लग रहा है कि झगड़े वगैरह हुए हैं। तो नेक्स्ट अब ये आ रहा है कि अब आपने अपनी फैमिली के प्रॉब्लम्स को तो चलो शॉर्ट आउट कर लिया, या आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे अभी उनको थोड़ा आपने अंडरस्टूड किया है, लेकिन अब आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है। जी हाँ, अब आपको करनी है खुद की हीलिंग, यानी कि जिस भी गॉड को आप मानते हैं, अगर आप उनकी चैंटिंग करते हैं, माला करते हैं, तो आप अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा उतनी ही प्रोग्रेस, उतनी ही ग्रोथ के साथ दोबारा से इन्हेंस कर सकते हैं। तो आप जो भी इष्ट देवी देवता कुल देवता को मानते हैं उनकी आप लोग ब्लेसिंग्स लेना शुरू करें, उनकी चैंटिंग शुरू करें, उनके लिए मंत्रास या माला जो भी आप करते हैं वो करना शुरू करें, प्रेयर्स शुरू करें, जिससे कि आप बहुत जल्दी अपनी रिकवरी भी कर लेंगे। और रिकवरी करने के बाद जो भी आपके दिल में लोगों के लिए थोड़ा शिकायतें हुई इस बीच में, शायद आपके साथ कुछ लोगों ने अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे लोगों के सही चेहरे सामने आए, बट वो जो सही चेहरे सामने आए या दिल टूटा या किसी भी वजह से मन उठा हुआ आपके या आपके किसी लव्ड वन के साथ, तो वो चीज़ अब सुधरती हुई नज़र आ रही है। दो प्रेम करने वाले लोग एक दूसरे के साथ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि दोबारा से दोस्तियां होनी शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। जैसे पहले अच्छी चीज़ें चल रही थी, ये लवर्स के लिए भी हो सकता है कि जो लोग अपने लवर्स से दूर हो गए थे या उनका जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए थे घर में किसी परेशानी की वजह से या अच्छा काम ना होने की वजह से, अब उन लोगों में आपस में सुलह होने वाली है। और जो एक दूसरे को डोमिनेंस करने वाली चीज़ें थी, जो दूसरी थर्ड पार्टीज आप लोगों को डोमिनेंस कर रही थी, वो भी अब आपको परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है द सन। वाओ, यानी कि ये एक नई उमंग, एक नई बिगिनिंग का कार्ड है। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी मैं कहूँगी शुरुआत है। अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ रहा है। आप अपने नए काम जो कि छूट गए थे आपकी प्लानिंग्स, आप अपने कामों की न्यू प्लानिंग शुरू करें। आप अगर आप लव लाइफ में पीछे छूट गए या आपकी लव लाइफ में जो बिगिनिंग हो रही थी, जो एक दूसरे के साथ अच्छी ट्यूनिंग बन रही थी, वो नहीं बन पाई, तो अब उसका दोबारा से टाइम आ चुका है और आपके लव्ड वन आपको दोबारा ज़रूर चेज़ करेंगे या प्रपोज करेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वाली बिगिनिंग तो वाह बहुत ही अच्छी होने वाली है। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए लव साइंस क्या हैं। जो लोग भी लव लाइफ, अभी आप लोगों की जो लव लाइफ चल रही है उसके लिए, लव लाइफ के लिए हमारे पास क्या गाइडेंस है पायल 1 के लिए, हम ये भी देख लेंगे। ओके,
ओह वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेमियों खुश हो जाओ, आपकी लाइफ में एक नया चमत्कार होने वाला है, एक नई मैसेज आने वाला है आपके लव्ड वन की तरफ से। ईश्वर आपका साथ देने के लिए तैयार है। आपके लव्ड वन आपको या तो आज की रात या जब भी जिस भी टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उसके नेक्स्ट मॉर्निंग या ये कहें कि 12 घंटे के बाद आपके लव्ड वन का मैसेज आपको आ सकता है। और ये बिल्कुल आपके साथ जजमेंट होने वाला कार्ड है, यानी कि मैसेज तो 100% आएगा। और अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो आपका कॉन्टैक्ट होने वाला है, बिकॉज अब आपको यूनिवर्स जजमेंट देने वाला है, यानी कि अब आपकी लाइफ में आपको मैं कहूँगी कि न्याय मिलने वाला है, जस्टिस होने वाला है आपके साथ। तो आप खुश हो जाइए, बिकॉज ये अक्टूबर मंथ तो आपके लिए बहुत झोलियाँ भर भर के ब्लेसिंग्स लेके आया है। और वाओ, देखिए दासन का कार्ड यहाँ पर भी आया है। तो लवर्स, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और अगर आप लोगों के यहाँ पर आप प्लान करना वाले हो कोई भी अपनी आगे की लाइफ में थोड़ा एक और स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं या आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी बेबी से रिलेटेड प्लानिंग्स कहीं ना कहीं रुकी हुई हैं तो यस, आपको कोई ना कोई नया रास्ता मिलेगा, कोई मैसेज मिलेगा गॉड के थ्रू। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद आप जो डॉक्टर वगैरह से अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे अब वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सक्सेस मिलने वाली है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ये मंथ तो आपके लिए प्रोफेशनली, पर्सनली, लवर्स के लिए भी और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा जाने वाला है। सो अब देख लेते हैं हम आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। डियर एंजल, प्लीज़ हमें एक जनरल रीडिंग दें और बताएं एंजल गाइडेंस क्या है आपकी पायल 1 के लिए। देयर इज समथिंग बेटर। सो पायल 1 आपकी तो आज वाओ, मतलब वो कहते हैं ना चांदी चांदी है। बस अब तो सारे जितने भी दुख थे सब निपट गए हैं और अब आपकी खुश होने की बारी आ गई है। तो अभी भी निराश मत होइए, निराशा को बिल्कुल त्याग दीजिए। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो गॉड ब्लेस यू। तो अब बारी है पायल 2 की। पायल 2 यानी कि हमने बात की थी रोज बर्ड, तो देख लेते हैं पायल 2 की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है और पायल 2 के व्यूवर्स की लाइफ में क्या छुपा है। एंजल प्लीज़ कनेक्ट मेरी एनर्जीज को पायल 2 के साथ और बताएं पायल 2 से रिलेटेड जिन लोगों ने भी पायल 2 को चूज़ किया है उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग क्या आने वाली है, उनकी लाइफ में क्या न्यू बिगनिंग आने वाली है। अक्टूबर मंथ के लिए क्या न्यू बिगनिंग आने वाली है उनकी लाइफ में। जल्दी से खुल दो सिम सिम। देखो पायल 2 पहले ही आपके लिए तो एक संदेश यहाँ आ गया था कि आपकी तो बाहर जाने की लॉटरी लगने वाली है, शायद आप कहीं बाहर जाने वाले हैं और मैंने इसीलिए इसे अलग भी रख दिया था। और यहाँ पर फिर ये एक जो कार्ड निकल करके आया है ये भी यही कह रहा है कि हाँ, आप जिस काम में इतनी मेहनत कर रहे थे, जिस काम के लिए आपने इतना हार्डवर्क किया, आप किसी चीज़ चाहे वो आपके लव्ड वन के पीछे आप लगे हुए थे यानी कि उनको मनाने में लगे हुए थे, या फिर हम कहें कि अगर आप किसी बिज़नेस में अपनी कोई नई चीज़ ढूंढ रहे थे, या जो लोग जॉब में हैं वो अगर अपने प्रमोशन को ढूंढ रहे थे या बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उनके साथ तो वाओ जस्टिस होने वाला है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने एग्रेशन पर ध्यान रखना है, आपको जल्दी गुस्सा नहीं करना है और थोड़ी सी पहल आपको भी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड ये बताता है कि आपको भी अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका नाम नहीं लिया जा रहा है किसी कन्वर्सेशन में तो यू शुड टेक द एक्शन, आपको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो आप ज़रूर अपनी जो आपकी मंजिल है वहाँ तक पहुँचेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अक्टूबर मंथ में प्यार करने वालों के लिए क्या गाइडेंस है और क्या रीडिंग है। ओके वाह,
प्यार करने वालों के लिए जो हमारे पास यहाँ पर गाइडेंस आई है और रीडिंग आई है वो ये है कि आप अपने काम पे और अपने प्यार में जो भी है आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी अटेंशन देते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनके लिए मैं ये कहूँगी कि पॉजेसिव है, बिकॉज यहाँ पर रेड कलर की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप अपने लव्ड वन के लिए बहुत पॉजेसिव हैं, आप उसे एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। बट यहाँ पर जो आपका लव्ड वन है उनकी एनर्जीज थोड़ी सी मैं ये कहूँगी कि एरोगेंट है शायद, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकते हैं, जो भी लोग देख रहे हैं उनके अपोजिट में। तो ये किसी न किसी बात पर आपको समझाते हैं। इनका ये थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं, हो सकता है कि ये थोड़ा डोमिनेंस काइंड ऑफ इनका नेचर हो, बट ये अंदर से इतने बुरे नहीं हैं। इनका बोलने का तरीका आपको बुरा लग सकता है, बट ये चाहते हैं एक्चुअली आपकी ग्रोथ ही है, आपके करियर के बारे में ही सोचते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं उस पर मत जाइए, इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए आप उनको थोड़ा सा समझना शुरू कीजिए, तो आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। और बस अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है यहाँ पर, आप दोनों में ही एक अंडरस्टैंडिंग का आपको लेवल थोड़ा सा अच्छा करना होगा, तब जा कर के आपने जो अपने प्यार का बीज बोया है वो और ज़्यादा अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा आपको। तो घबराने वाली बात नहीं है, उनके नेचर से डरो मत, वो आपके लिए बहुत केयरिंग है और बहुत पॉजेसिव है, इसलिए उसका नेचर ऐसा हो गया है। ओके, सो अगर आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले आते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो ये कार्ड देखो बिल्कुल इंद्रधनुष वाला कार्ड है, और आपकी जीवन के साथों रंग बहुत ही सुंदर हो जाएंगे, आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट, मैं ये कहूँगी एक दूसरे के पिलर हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तो आपको अपने पार्टनर का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना होगा, है ना, थोड़ी सी रिस्पेक्ट शुरू करो एक दूसरे को, और होपोनोपो प्रेयर आप करो यहाँ पर, ताकि आप दोनों की जो लव लाइफ थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दोनों की गड़बड़ चल रही है, बट हाँ एक दूसरे के लिए जो थोड़े से आप लोगों ने दिलों में शिकवे रख रखे हैं उनको दूर करने के लिए आपको उन्हें समझने की ज़रूरत है। देखो कितने सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं, है ना, समझने की ज़रूरत है। वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं और आपने सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है, तो थोड़ा यहाँ पर प्लीज़ कोऑपरेट करो, तो आप दोनों की लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, यहाँ एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ईश्वर की सीधे ईश्वर एंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और एंजल माइकल की प्रोटेक्शन के साथ साथ आपके पास तो दुनिया की सारी खुशियाँ हैं। आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके मनोबल से, आपकी शक्ति से बहुत ही छोटी हैं, इनको आप यूँ चुटकियों में क्लियर कर लोगे। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अपनी थोड़ी सी हीलिंग करनी है, अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं हीलिंग कर सकती हूँ, बट आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप होपोनोपो प्रेयर करके इसको कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़े से और क्या साइंस मिल रहे हैं आपके लिए। द लवर्स का कार्ड देखो आना बहुत अच्छा है, ये आपकी अबंडेंस के लिए भी है कि आपकी यहाँ पर जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस रुक रही थी वो भी अब होने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का, वाओ, ओ माय गॉड, देखो आप लोगों के में भी जजमेंट का आया है, और बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं, तीनों ही कार्ड्स बहुत सुंदर हैं, चाहे ये फाइनेंशियल के लिए ले लें, चाहे हम लव लाइफ के लिए ले लें। एक और चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि इस रीडिंग को जो लोग देख रहे हैं ना, वो लोग ज़्यादातर एक आध्यात्म के साथ भी जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ भी आप लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो। शायद या तो आप स्पिरिचुअल लाइन में कुछ रीडिंग कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, या शायद आप छोटे छोटे वेबिनार्स को देखना शुरू कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप ना अपने अंदर झांकना शुरू कर चुके हो। अब आप ये सोचना शुरू कर चुके हो कि मुझे चाहिए क्या एक्चुअल में, ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जो मेरे साथ बार बार दिल टूटने जैसी चीज़ें हो रही हैं, या मेरा दिल जो बार बार दुखता है वो क्यों हो रहा है। तो आप ना खुद अपने आप के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, आप म्यूज़िक को पसंद करना शुरू कर रहे हो आजकल, आप थोड़ा सा अपने आप के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी ही जर्नी को
देख करके बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ पर आ रहा है। तो स्पिरिचुअल की तरफ आपकी एक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बिकॉज यहाँ पर द स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि आप अपने जो एक आपका एंगर जो था उसको समझ चुकी हो कि शायद ये मुझे छोड़ना पड़ेगा, पीछे छोड़ना पड़ेगा, और जो भी सिचुएशंस हैं उनके साथ मुझे ऐसे डील करना है कि ये मेरे सामने बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। तो अब आप किसी भी प्रॉब्लम को बिल्कुल अपना बच्चा समझ के, या फिर मैं ये कहूँ कि कोई अगर आपके सामने पहाड़ जैसे भी कोई परेशानी क्यों ना आ जाए, वो आप राई बना देते हो बिल्कुल, है ना। जैसे लोग तो तिल का ताड़ बनाते हैं, लेकिन आप ताड़ को तिल बना देते हो। तो यहाँ पर ये कार्ड्स इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अब आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ पर बहुत काम किया है। आपने स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के, या ये कहें कि शायद आप ईश्वर के ऊपर अब बहुत बिलीव करने लग गए हैं, जहाँ कि आप पहले सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करते थे। तो अब आपने अपने आप को अध्यात्म से जोड़ लिया है, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ लिया है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं और आप उन्हें चुटकियों में सॉल्व कर लेते हो। सो गॉड ब्लेस यू। पायल 2 के जो भी मेंबर्स जिन्होंने भी पायल 2 को चूज़ किया था, बहुत 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 सुंदर रीडिंग्स हैं। आपकी अबंडेंस है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ और प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ ये मंथ है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फॉर्च्यून पायल 2। एंड अपनी और भी अगर आपको स्पेशल कोई रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपना डीओ भी शेयर कर सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे डीएम भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी रीडिंग्स लाऊं। तो उसके लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और इतना ज़्यादा इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू।